हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा मंगल पांडे ने किया था। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि अशोक किस वंश का सम्राट था। अशोक किस वंश का सम्राट था, तो इसका राइट आंसर मौर्य हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि पहली जनगणना भारत में कब हुई थी। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में सतलज नदी कहाँ से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर मानसरोवर हो जाएगा। सतलज नदी मानसरोवर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गॉडविन आइंस्टीन K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आइंस्टीन है। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा है थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जिसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, जिसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जन गण मन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान राष्ट्रगान जनगण मन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा बल का ऐसा इकाई क्या है। बल का ऐसा इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूरज की रोशनी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा, इसलिए 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका राइट आंसर लैक्टोज होगा। दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतकर प्रधानमंत्री बना था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव कौन जीतकर प्रधानमंत्री बना था, तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे तीसरी बार। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ था। 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। 2024 में ओलंपिक पेरिस में हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि चंद्रयान 3 मिशन किसने शुरू किया था। चंद्रयान 3 मिशन किसने शुरू किया था, इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा। चंद्रयान 3 ने इसरो ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए।
24 में कहा गया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चली थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चल रही है। 24 का राइट आंसर मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद जो कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा है G20 2024 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा है क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था। क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता था। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय खेल आजकल माना जाता है। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा है पीवी सिंधु कौन से खेल से जुड़ी है। तो पीवी सिंधु कौन से खेल से जुड़ी है। जिसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी थी। इसका राइट आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 में कहा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता था। भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड कब जीता था। इसका राइट आंसर 1928 हो जाएगा। भारत ने पहला अपना ओलंपिक गोल्ड 1928 ईस्वी में जीता था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा यूनाइटेड नेशन यूएनए की मुख्यालय कहाँ है। यूनाइटेड नेशन यूएन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा, इसलिए 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जिसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर मंगल ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन में 34 का आंसर बताइए कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ताजमहल आगरा में स्थित है, इसलिए 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसलिए 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो कि रीजनिंग बहुत ही आसान है। 2, 4 और 8 और 16 के आगे क्या होगा। देखिए 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32 हो जाएगा। 16 का दुगुना 32 हो जाएगा, इसलिए 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में कहा है एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं। इसका राइट आंसर 168 घंटा हो जाएगा। एक सप्ताह में कुल 168 घंटा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 38 का आंसर बताइए। देखिए 38 में कहा है यदि CAT कैट को 31-20 लिखा आता है तो BAT को क्या लिखा आता है। देखिए C का अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होता है वह 3 होता है और A का नंबर 1 पर होता है और T 20 पर होता है, इसलिए B का हो जाएगा 2, A का हो जाएगा 1 और T का हो जाएगा 20, यानी 21 और 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 और 20 किस में है। ऑप्शन नंबर बी में है। BAT का जो अक्षर हो जाएगा वह 21 और 20 हो जाएगा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 39 का आंसर बताइए। 39 में का अगला शब्द बताइए। RED रीड और RFD और RHF में बताइए अगला शब्द क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए RED हो जाएगा, RFD और RHF है। देखिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर RIF हो जाएगा। RIF 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में 40 का आंसर बताइए। देखिए 3x + 2 बराबर 11 है, तो x का मान इसमें पूछ रहा है। देखिए 3x + 2 बराबर 11 है। 3x बराबर 11 - 2 यानी 9, यानी x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 40 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए। 41 में कहा है ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है।
ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? इसका राइट आंसर सी ऑफ सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होता है? तो सी ऑफ सी से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में कहा वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया आंदोलन कौन सा था? वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? 42 का राइट आंसर चिपको आंदोलन था। वृक्षों को बचाने के लिए जो शुरू किया आंदोलन था वो चिपको आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि भारत में किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? भारत में किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 5 जून हो जाएगा। 5 जून को भारत में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कहा गया कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया योजना जो हुआ था वो 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया योजना 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताए कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 1853 में चली थी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है 2024 तक? भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत ट्रेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई। भारतीय रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।